वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई दूसरी तेलुगु फिल्म यानी कि डीजे टिल्लू के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे सिद्धू जोनलगड्डा और नेहा शेट्टी। जहां पर ये फिल्म जो है बेसिकली एक काइंड ऑफ क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो करीब करीब 2 घंटे के रन टाइम के साथ आती है। तो उस फिल्म के जो लीड एक्टर है यानी कि सिद्धू, वो तकरीबन पिछले 13-14 साल से जो है यहाँ पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कुछ फिल्मों के अंदर सपोर्टिंग रोल में भी काम किया है, कुछ फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया है और अक्सर वो अपनी फिल्म के अंदर जो है राइटर के तौर पर काम करते हुए नजर आए हैं। और ये जो फिल्म उनकी रिलीज हुई है, इस फिल्म के भी वो जो है को राइटर हैं। तो बात करें इस फिल्म की, तो मेरी भी ये उनकी पहली ही फिल्म थी जिसको मैं थिएटर्स में देखने गया। इससे पहले उनकी कुछ फिल्में जो है ओटीटी पे रिलीज हुई थी, पर उन फिल्मों को मैंने देखा नहीं था। पर फिल्म के एक इंप्रेसिव ट्रेलर और एक सुपरहिट सॉन्ग के बदौलत जो है मैं भी इस फिल्म को जो है थिएटर में देखने पहुंचा। जहां पर इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसे आपको एक लाइन बताने की कोशिश करूं तो डीजे टिल्लू जो है एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म है। मतलब अगर आप एक कॉमेडी फिल्म देखने जाते हो, सिर्फ फिल्म की कॉमेडी देखने जाते हो ना, तो 2 घंटे लंबी ये फिल्म जो है शुरू से लेकर अंत तक आपको खूब हंसाने वाली है और पूरी तरह से एंटरटेन करने वाली है। क्योंकि फिल्म की जो कॉमेडी है, फिल्म का जो ह्यूमर है, वो बहुत ही बेहतरीन है, वो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही स्ट्रांग है। पर वहीं दूसरी तरफ जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फिल्म है एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। अब मुझे पता नहीं कि फिल्म के जो मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने ये जो क्राइम थ्रिलर वाला पोर्शन है उसे सीरियसली लिया है या नहीं लिया है, वो तो उन्हें ही पता होगा। पर फिल्म जो है, फिल्म की कहानी जो है एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर के तौर पे नजर आती है। तो फिल्म का जो क्राइम थ्रिलर वाला जो पोर्शन है, वहां पर जो क्राइम होता है, उस क्राइम के इर्द गिर्द जितने कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो जो राइटिंग हमें सेकंड हाफ में ओवरऑल देखने को मिलती है, वो जो मैं कहूंगा कि बहुत ही एवरेज, बहुत ही साधारण सी नजर आती है। और कह सकते हैं कि वो जो थ्रिलर वाला, जो क्राइम वाला पोर्शन था, वो कुछ खास बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आता है। पर क्योंकि इस फिल्म की कॉमेडी इतनी स्ट्रांग है कि इन सभी चीजों पर जो है मैक्सिमम लोगों का जो है ध्यान नहीं जाएगा। और ऑनेस्टली कहूं तो मैं भी जब फिल्म को देख रहा था, तो ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं कॉमेडी के नीचे जो है काफी हद तक दबसी जाती हैं। तो बात करें फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सिद्धू। तो उनका जो फिल्म के अंदर काम है, इस फिल्म के अंदर उनका जो बोलने का तरीका है, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, वो इतनी परफेक्ट, इतनी कमाल की है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि शुरू से लेकर अंत तक जो है ना, वो अपने ही कंधे पर पूरी फिल्म को खींच के लेते हैं और पूरी तरह से हमें एंटरटेन करने में कामयाब रहते हैं। वो इस फिल्म के को राइटर भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि डायलॉग्स वगैरह भी उन्होंने ही लिखे होंगे, क्योंकि इससे पिछले उनकी जो इतनी फिल्में आई हैं उसके अंदर भी डायलॉग्स वगैरह उन्होंने ही लिखे हैं। और इस फिल्म के भी जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही परफेक्टली लैंड करते हैं। और कुछ पंच लाइन्स तो ऐसी है कि जो आपको खूब हंसाने वाली है। और दूसरी एक चीज जो कि सबसे मुझे इंप्रेसिव लगी वो ये थी कि जो स्लैंग दिया गया है कैरेक्टर को, डीजे टिल्लू के कैरेक्टर को, वो स्लैंग जो है कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही इफेक्टिव साबित होते हैं। तो ओवरऑल कहूं तो ये जो डीजे टिल्लू का कैरेक्टर है, इसका जो कैरेक्टराइजेशन है ना, वो कहीं ना कहीं इस पूरी फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। उस कैरेक्टर के अंदर आपको जो एक ह्यूमर देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा डर देखने को मिलता है, जो थोड़ी सी शरारत देखने को मिलती है, और सबसे मेन चीज उस कैरेक्टर के अंदर जो हमें एक स्वैग देखने को मिलता है ना, वो इस पूरे कैरेक्टर को जो है एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस फिल्म के अंदर डीजे टिल्लू के कैरेक्टर के जो बिल्डअप वाले सीन्स हैं, जो स्वैग वाले सीन्स हैं ना, उन सभी सीन्स को, उन सभी पोर्शंस को जो है ना, एकदम कहा जाए कि पूरी तरह से एक सुपरस्टार की फिल्म की तरह थिएटर के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा था। और ये मैं बात यहां पर हैदराबाद के किसी सिंगल स्क्रीन थिएटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सूरत के एक मल्टीप्लेक्स की, जहां पर इस तरीके का जो सेलिब्रेशन है वो देखने को मिल रहा था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से मैं तो कहूंगा कि इस फिल्म का जो असली मजा है वो थिएटर के अंदर ही आएगा। ओटीटी पर मुझे लगता है कि इसका जो मजा है कुछ हद तक थोड़ा सा भी कम हो सकता है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि फिल्म को जो है ओरिजिनल तेलुगु भाषा में देखो, क्योंकि उसके जो डायलॉग्स है ना, वो इफेक्टिव, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा इसीलिए क्रिएट होता है कि उसके साथ वो स्लैंग जो है जुड़ा हुआ है। सिद्धू का जो स्लैंग है, डीजे टिल्लू का जो स्लैंग है, वो उस डायलॉग के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनका जो इंपैक्ट है वो ज्यादा पड़ता है। अब उन्हीं को अगर डब करके किसी नॉर्थ इंडियन स्लैंग में या फिर विदाउट स्लैंग के साथ यहां पर हिंदी में रिलीज करवाया जाएगा या फिर डब करवाया जाएगा, तो उनका जो इफेक्ट है, उनका जो इंपैक्ट है ना, वो आधे से भी कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो कि जिन जिन कॉमेडी फिल्मों की तारीफें लोग करते हैं, उन फिल्मों को जब आप हिंदी में देखने जाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार इसमें कुछ खास तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पर वो जो स्लैंग है, वो जो फ्लेवर है कैरेक्टर्स का, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि फिल्म को जो है तेलुगु वर्जन में ही देखो। अगर हिंदी में देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि उसका जो इंपैक्ट है
उतना कुछ खास पड़ने वाला है। इसके अलावा फिल्म की जो एक और सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसका टाइटल ट्रैक, जो कि ऑलरेडी एक सुपर हिट हो चुका है। तो ये जो गाना है इस फिल्म के एल्बम का सबसे बेस्ट गाना है। इसके अलावा फिल्म के जो गाने हैं उतने कुछ खास नहीं है, यही गाना जो है मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और इसी टाइटल ट्रैक को जो है पूरी फिल्म के दौरान बैकग्राउंड में भी यूज किया जाता है, और वहां पर उसे जिस तरह से यूज किया गया है वो भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से यूज किया है, और वो सीन्स को जो है और मजेदार बनाने में कामयाब रहता है। तो इस फिल्म का जो पहला फर्स्ट हाफ है वहां पर जो कॉमेडी है वो तो नेक्स्ट लेवल की है, आप हंस हंस के थक जाओगे। पर वहां से फर्स्ट हाफ के बाद इंटरवल के बाद से जहां पर स्टोरी की शुरुआत होना स्टार्ट होता है, जहां पर ये जो क्राइम है आगे बढ़ता है, तो वो जो चीज है वहां से मैं कहूंगा कि सेकेंड हाफ के अंदर कॉमेडी तो आपको उतनी ही मिलेगी। कॉमेडी तो पॉइंट पॉइंट पर अलग अलग जगहों पर आपको जो है कॉमेडी देखने को मिलेगी, और वो आपको हंसाने में कामयाब भी रहेगी। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि वहां से जो क्राइम थ्रिलर स्टार्ट होता है, जो क्राइम स्टोरी स्टार्ट होती है, तो वहां से मैं कहूंगा कि जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल भी हो जाती है, और कहीं पर भी वो जो थ्रिल है ना उसे क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर आप इसे क्राइम थ्रिलर के तौर पे देखोगे तभी ये चीजें जो है आपको खलने वाली है। अदरवाइज अगर आप एक कॉमेडी फिल्म के तौर पे देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये सभी चीजें जो है कहीं पर भी आपको जो है खलने वाली है। इसके अलावा फिल्म का जो क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलता है वहां पर भी कुछ छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, और कहा जाए कि वो जो थे थोड़े से मजेदार ही थे कैरेक्टर के साथ। वही कहा मैंने जी कि जो डीजे टिल्लू का कैरेक्टर है उसका जो स्वैग वहां पर देखने को मिलता है क्लाइमैक्स के अंदर, उसके वजह से जो क्लाइमैक्स है वो थोड़ा सा भले ही लॉजिक से इधर उधर होता है, पर वहां पर जो क्लाइमैक्स है वो मजेदार जरूर है। तो ओवरऑल अगर इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले के बारे में भी बात की जाए तो फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही साधारण है। ऐसी कहानियां आपने इससे पहले भी काफी बार देखी होगी, कहानी के अंदर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता है, पर इसका जो स्क्रीन प्ले है वो काफी हद तक इंगेजिंग है। स्क्रीन प्ले के अंदर जिस तरह से कॉमेडी को ऐड किया गया है ना वो इतना परफेक्ट है कि आप कहीं पर भी जो है फिल्म की स्टोरी के बारे में ज्यादा सोचोगे ही नहीं। फिल्म में नजर आने वाले बाकी के एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फिल्म के अंदर डीजे टिल्लू के पिताजी का रोल जिन्होंने प्ले किया है उनका काम मुझे जो है काफी अच्छा लगा। अदरवाइज जो एक्ट्रेस है नेहा शेट्टी, उनका काम मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। उनके कैरेक्टर को अगर अच्छी तरीके से लिखा गया होता तो कहानी जो है थोड़ी और इंप्रेसिव हो सकती थी, पर उनकी और सिद्धू के बीच की जो केमिस्ट्री है कुछ सीन्स में काफी अच्छी नजर आती है। अदरवाइज परफॉर्मेंस जो थी ऐसी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, और ब्रह्मा जी का भी काम जो है बहुत ही कम था, लिमिटेड था। उन्हें भी काम करने के लिए जो है काफी कुछ ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है नहीं दिया गया है। तो ओवरऑल कहा जाए तो डीजे टिल्लू एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसे अगर आप एक कॉमेडी फिल्म के तौर पे देखने जाओगे तो फिल्म जो है कहीं पर भी आपको निराश नहीं करेगी। बट हाँ, फिल्म की स्टोरी के अंदर, फिल्म के अंदर जो क्राइम का पोर्शन है, जो थ्रिलर का पोर्शन है, वहां पर जो है आपको राइटिंग के अंदर कमियां जो है जरूर देखने को मिलेगी। बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कॉमेडी फिल्म के तौर पे देखने जाते हो या फिर एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर के तौर पे देखने जाते हो। और बात करें मेरी, तो मैंने जो है इस फिल्म को काफी एंजॉय किया। 2 घंटे तक तो मैं खूब हंसा हूं थिएटर के अंदर, देखने में मुझे फिल्म को काफी मजा आया। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे इन तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।